पहले कुपवाड़ा की बात करते हैं। कुपवाड़ा वालों, आपके लिए खुशखबरी ये है कि 20 की 20 वैकेंसीज आपकी सेफ है, आपकी वैकेंसीज को डिक्रीज नहीं किया गया है। उसके बाद जम्मू की अगर बात की जाए, आपकी पहले 15 वैकेंसीज थी, अब आपकी 8 वैकेंसीज है। तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर जम्मू का जो है वो कम हुआ है, ठीक है। तो 7 वैकेंसीज ऐसी हैं जो जम्मू में कम हुई हैं, इनकी 16 वैकेंसीज यहीं पे हैं। राजौरी का अगर कोई है, आपकी 14 की 14 वैकेंसीज ऐसे ही हैं, सेफ है, किसी ने कोई छेड़ा नहीं आपकी वैकेंसीज को। और अगर मैं सांबा की बात करूं तो खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। और ये आज का एपिसोड पर्टिकुलरली जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स के लिए होने जा रहा है। ऑफ कोर्स इसमें हम डिस्कशन करेंगे जो आपकी वैकेंसीज डिक्रीज हुई हैं, आखिर क्या वजूहात हो सकते हैं, इन फ्यूचर क्या ये बढ़ सकती हैं दोबारा से, और ये क्यों घटी हैं, ये क्यों डिक्रीज हुई हैं, पहले वैकेंसीज आपकी कितनी थी और अब कहाँ वैकेंसीज अब कितनी है, कहाँ पे ये वैकेंसीज ये डिक्रीज हुई है, किन डिस्ट्रिक्ट्स में ये डिक्रीज हुई है, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा ये वादा है आपसे कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि इसमें आपको वैल्यू दी जाएगी। आप इस वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं, 1.5x पे करके देख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। न सिर्फ इसमें हम आपके जो वैकेंसीज के जो डिक्रीज हुई हैं इस पर बात करेंगे, बल्कि बहुत सारी ऐसी गरीब बच्चियां हैं जो कोर्स परचेज नहीं कर पाती, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जनरल बच्चे भी हैं, उनके लिए भी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं और बहुत अच्छी खबरें हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने 10 से 15 मिनट बचा के रखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि जो आपकी वैकेंसीज है फीमेल सुपरवाइजर की, पहले 201 थी और 201 से आपकी जंप करके 186 पे चली गई है। सो आप सब लोगों के मन में ये सवाल होगा, जरूर होगा, कि ये आखिर ये वैकेंसीज का डिक्रीज होना, ये वजह क्या है। I recently opened my Telegram discussion group। वहां पे एक बच्ची ने लिखा था कि शायद जेकेएसएसबी को पहले काउंट करना भूल गया था या गिनती करने में गलती कर गए, इस वजह से डिक्रीज हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, यहां पे एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि टेलीग्राम पे हमारे पास अभी 11,000 प्लस की जो है वो फैमिली हो चुकी है, 11,011 के प्लस की फैमिली हो चुकी है। आप हमारे टेलीग्राम फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो देखिए, आखिर ये डिक्रीज क्यों हुई है, व्हाट आर द मेजर रीजंस, आखिर ये क्यों हुई है और ये आगे बढ़ सकती हैं ये क्या या नहीं। देखो यार, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा विद द फैक्ट दैट जब भी हम नोटिफिकेशन देखते हैं, जब भी हमारा नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन में एक बोल्ड लाइन होती है, ठीक है, एक बोल्ड लाइन होती है, एक मोटे मोटे वर्ड्स में लिखा होता है कि the number of vacancies is temporary, ठीक है, इट में इंक्रीज और डिक्रीज इन द फ्यूचर। ये चीज आपने बहुत सारी नोटिफिकेशंस में देखी होंगी। अगर आप चाहें तो सुपरवाइजर का जो पहले नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2023 है, ये 2 ऑफ 2023 सुपरवाइजर का ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें भी आपकी सुपरवाइजर की नोटिफिकेशन में ये मेंशन्ड था कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज इन द फ्यूचर, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम इंडिया लेवल पे देखें, हमारे एसएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग लेवल के होते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं। उनमें जब नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन्ड होती है कि वैकेंसीज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट। अब बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब आप एसएससी का, मैं लेट मी टेक द एग्जांपल, मैं आपको और क्लैरिफाई कराने के लिए मैं चाहता हूं कि आप पूरी बात को समझें, आखिर बात क्या है। देखिए, जब हम एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, सीजीएल,
ठीक है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल आपको बता दूं, जिसको ये चीज पता नहीं है तो मैं शॉर्ट में बताता हूं, ये ऑल इंडिया लेवल का यूपीएससी आईएएस के बाद माने जाने वाला टॉप एग्जाम है, और यूपीएससी के बाद टफेस्ट एग्जाम माने जाने वाला ये है, और इसके थ्रू आप गेजेटेड आपको पोस्ट मिलती है और नॉन गेजेटेड मिलती है। सीजीएल में आपकी जो वैकेंसीज होती हैं पर ईयर के हिसाब से 10,000 भी होती हैं, 10K भी होती हैं, 7K भी होती हैं। जब नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के आने के बाद बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्होंने अभी उनके डिपार्टमेंट में जो रेफरल ऑफ वैकेंसीज है वो उन्होंने दिया नहीं होता है, गवर्नमेंट तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचाया होता है, तो वो वैकेंसीज बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट की पेंडिंग रहती है, वैकेंट रहती है, फिर जब वो देते हैं और ये वैकेंसीज का नंबर जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा हमने बहुत बार देखा है। CHSL SSC जो CGL होता है, CHSL होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, या MTS का होता है, ठीक है, इनमें कभी कभी 200 300 400 वैकेंसीज बढ़ भी जाती हैं और घट भी जाती हैं। सो द रीजन वाई ये वैकेंसीज, अब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमने ये देखा है कि ये वैकेंसीज बढ़ जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस में ये भी पाया गया है कि ये घटती भी है। अब बढ़ने का रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, बढ़ने का रीजन यही है कि आपके पास जो है बढ़ने का रीजन यही रहता है कि मान लीजिए अभी नोटिफिकेशन अभी जारी किया है जेकेएसएसबी ने, मान लीजिए ये अगस्त में किया, फॉर एग्जांपल अगस्त 2023 में किया था जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन जारी। अगस्त 23 से लेकर अगस्त 24 हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जैक्ट डेट, अब आप कमेंट में ये लिखना शुरू नहीं करना सर नहीं जेकेएसएसबी ने तो जनवरी में किया था। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। मान लीजिए ये साल का गैप आ गया, मतलब अगस्त 2024 भी हो गया, एक साल के बाद भी ये वैकेंसीज मतलब फिल नहीं हुई है, तो टिल द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ दिस वैकेंसीज ये जो नंबर होता है ये ऊपर नीचे हो सकता है। अब एक साल होने को है, फॉर एग्जाम्पल इट्स मे, आज मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं इट्स 14 मई, तो 14 मई के बाद हो सकता है कि अगस्त 24 तक, मतलब 10, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, और मैं 10 अगस्त तक मान लीजिए, इसमें जो है एक साल होने जा रहा है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि एम्प्लॉइज की और मतलब डिमांड बढ़ जाती है, एम्प्लॉइज की जो है रिटायरमेंट्स होती हैं और उसकी वजह से नंबर बढ़ जाता है। ये तो हो गई नंबर बढ़ने की वजह से, वैकेंसीज बढ़ने की वजह से। हमारे जेकेएसएसबी की हिस्ट्री में अभी तक मैंने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया, जब से हम इस चैनल पे काम कर रहे हैं, व्हेन वी वर जीरो, बाय द वे मैं आपको ये 0 to 30 के, ठीक है, जब से हमने स्टार्ट किया है तब से हमने अभी तक ऐसा नोटिस नहीं किया कि जेकेएसएसबी के पास कोई वैकेंसी आई और वैकेंसी आने के बाद वो डिक्रीज हो गई, ऐसा हमने नहीं देखा है। और ये इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं, या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। दिस थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। अब हो सकता है कि गवर्नमेंट के बजट में ये चीज फिट नहीं बैठी, या हो सकता है कि जो रेफरल ऑफ वैकेंसीज है, रेफरल ऑफ वैकेंसीज जिन डिपार्टमेंट में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट्स में बताऊंगा आपको कहां पे कम हुई है, हो सकता है जिन डिस्ट्रिक्ट्स में बताया गया था कि इतनी वैकेंसीज, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में ही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये कहा कि नहीं, अब हमें, अगर हमारे पास 10 वैकेंसीज थी, 10 में 10 नहीं, अब हमें 6 ही वैकेंसीज चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैकेंसीज, अब हमें सिर्फ 6 की जरूरत है, हमें 10 नहीं चाहिए। दिस कुड बी द रीजन। नाउ एक चीज आपको बता दूं, जो मैं आपको गुड न्यूज, इससे पहले कि मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यहां पे बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज थी, किन डिस्ट्रिक्ट्स में ये कम हुई है वैकेंसीज और किन डिस्ट्रिक्ट्स में ये बढ़ गई है, या किन डिस्ट्रिक्ट्स में ये अनचेंज रही है, उन पे मैं आने से पहले यहां पे आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, ठीक है, गुड न्यूज देना चाहता हूं। गुड न्यूज नंबर 1 क्या है, हमने और हमारी टीम ने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर की रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है। अब देखिए, मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा जल्दी। रैपिड रिवीजन सीरीज का मकसद क्या है? रैपिड रिवीजन सीरीज में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, एवरीथिंग। हमारे जेएंडके में अभी अगर आप देखोगे, हजार रुपए, 1500 रुपीज का, 1200 का या 800 का आपको ये कोर्स मिल रहा है, और इसमें ये जो है वो ये चीजें मिल रही हैं। लेकिन उसी को अगर आप हमारी ऐप पे देखोगे, बहुत ही कम रेट पे ये चीज आपको दी जा रही है। अब रैपिड रिवीजन सीरीज का मकसद क्या है? अब वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स लेके रखा है, मान लीजिए कोई जेएनके का कोई एक यूट्यूब बेस्ड एक एप्लीकेशन है, वहां से आप लोग पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है,
तो क्या आपके लिए ये यूजफुल होगा? डेफिनेटली यूजफुल होगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहां पे आपको एक तो आपकी वैल्यू एडिशन होगी, ठीक है, एक तो आपकी वैल्यू एडिशन होगी। वैल्यू एडिशन किस सेंस में? मान लीजिए आपने सोसाइटी का टॉपिक पढ़ लिया है, स्ट्रेटिफिकेशन का, कम्युनिटी एसोसिएशन का टॉपिक पढ़ लिया है किसी एक XYZ मतलब मोबाइल एप्लीकेशन से, वही अगर हमारे चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पे आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी, वहां पे आपको वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि आप हमारे चैनल पे भी आके वो वीडियो देख लो और मतलब अगर आपने वो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो आप हमारी PDF ओपन कर सकते हैं, वहां पे PDF में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके नोट्स में जो आप ऑब्वियसली अब आपने पढ़ा होगा तो आपके पास नोट्स बने होंगे, तो आपके नोट्स में चेक करोगे कि आप क्या मुझे एडिशन करने की जरूरत है, और हमारे में थोड़ा सा स्कैन करोगे जल्दी जल्दी कि एडिशन करने की मुझे क्या जरूरत है, तो वो आप ऐड करोगे अपने नोट्स में। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अच्छी खबर क्या है कि देखो यार, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 77% लोग जो हमें देखते हैं वो वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते। तो आई रिक्वेस्ट यू, ये जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है नीचे, लाल वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि मेरा ये वादा है आपसे कि यहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वैल्यू दी जाएगी आपको। या अभी तक अगर कभी भी आपको हमारे चैनल की तरफ से अच्छी वैल्यू मिली है तो आप हमारे चैनल को नंबर 1 सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात ये है कि आज का जो हमारा टारगेट है हमारा, कम से कम आज हमारे इस वीडियो में 1000 लाइक्स आने चाहिए, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 2500 से जो है वो व्यूज के ऊपर चले जाते हैं। तो आज का हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स, ठीक है। 1000 लाइक्स हमारी इस वीडियो पे आज आने चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं वो लाइक करें। 1000 लाइक मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, और 150 प्लस शेयर्स होने चाहिए। शेयर आप कहीं भी कर सकते हैं, आप अपने स्टोरी में डाल सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाल सकते हैं, आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं एज अ टोकन ऑफ सपोर्ट हमारे लिए, ठीक है। हमारे चैनल को, हमारी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए, या मुझे अप्रिशिएट करने के लिए यू कैन शेयर दिस वीडियो। आपने कुछ नहीं करना है, आपने हर जगह जो भी आपके पास मीडिया सोर्स है, अपने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जिनके पास हमारा चैनल नहीं पहुंचा अभी तक, आप अपनी स्टोरीज में डालिए और ये शेयर कीजिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि 100+ कमेंट्स आज की इस वीडियो में हमें आने चाहिए। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि वैल्यू एडिशन आपको दी जा रही है, ये कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारी ये कोर्स आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा, मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको द एग्जाम काउंसलर की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद एक और चीज जो दूसरी गुड न्यूज है वो क्या है? दूसरी गुड न्यूज है वो सबके लिए है। वो सबके लिए क्या है कि हमने मॉक टेस्ट जारी किए हैं, ठीक है। हमने मॉक टेस्ट जारी किए हैं। अभी हम सेक्शनल मॉक टेस्ट ले रहे हैं स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट के। अभी तक हमने 4 टेस्ट लिए हैं, 4 टेस्ट लिए हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके वो टेस्ट लिए जा रहे हैं, और वो कंपोनेंट वाइज है, चैप्टर वाइज है, यूनिट वाइज है। तो आज हमने 4th यूनिट का हमने टेस्ट अपलोड कर दिया है, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे आए। अब क्योंकि वो टेस्ट जब डाल दिए जाते हैं उसके बाद उन टेस्ट का हम क्या करते हैं कि उनका हम एनालिसिस आपके चैनल, हमारे चैनल पे शेयर करते हैं, बच्चों के साथ शेयर करते हैं कि कौन टॉपर आया है, टॉपर्स का रिजल्ट शो किया जाता है, किसके कितने मार्क्स आए हैं वो प्रॉपर शो किया जाता है। उससे क्या होता है कि आपको मोटिवेशन आती है कि यार आपकी कॉम्पिटिटर मतलब 15 में से 15 स्कोर कर रही है, 10 में से 10 स्कोर कर रही है, तो उससे आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो बूस्ट अप हो जाएगा, मोटिवेशन लेवल अप हो जाएगा। तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई फ्री की दाल ले लो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं नहीं कह रहा आप मेरा कोर्स पेड वाला कोर्स ले लो, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे मजे की बात क्या है कि मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री है, तो आप फ्री ले सकते हैं। अब मॉक टेस्ट हमने पेड भी रखे हैं, पेड मॉक टेस्ट पे मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सो नाउ यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपकी जो वैकेंसीज डिक्रीज हुई है, व्हाट इज द रीजन? आई मीन रीजन तो खैर हमने डिस्कस कर लिया। आपके जो कितने डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी सबसे पहले कुपवाड़ा की बात करते हैं। कुपवाड़ा वालों, आपके लिए खुशखबरी ये है कि 20 की 20 वैकेंसीज आपकी सेफ है, आपकी वैकेंसीज को डिक्रीज नहीं किया गया है। उसके बाद जम्मू की अगर बात की जाए, आपकी पहले 15 वैकेंसीज थी, अब आपकी 8 वैकेंसीज है। तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर जम्मू का जो है वो कम हुआ है, ठीक है। तो 7 वैकेंसीज ऐसी हैं जो जम्मू में कम हुई हैं। कठुआ वाले भी चिल करो,
मजे करो, आपकी भी 13 वैकेंसीज जो है वो 13 वैकेंसीज थी और 13 की 13 वैकेंसीज जो है वो आपकी यहाँ पे सेफ है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई बच्चा है तो आपकी 16 की 16 वैकेंसीज यहीं पे हैं। राजौरी का अगर कोई है आपकी 14 की 14 वैकेंसीज ऐसे ही हैं, सेफ है, किसी ने कोई छेड़ा नहीं आपकी वैकेंसीज को। और अगर मैं सांबा की बात करूं तो सांबा वालों के लिए ये बड़ी खबर ये है कि आपकी पहले 8 वैकेंसीज थी और अब 12 है, यानी कि आप सांबा में पहले कम थी और अब बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, नाउ बडगाम में पहले 12 थी और बडगाम से सीधा हाफ कर दिया गया है, नंबर 6 पे ला दिया गया है। ठीक है, उसके बाद गांधरबल की अगर बात की जाए तो गांधरबल में भी आपकी पहले 8 वैकेंसीज थी और अब 7 वैकेंसीज हैं। गांधरबल वालों देख लो, 1 वैकेंसी आपकी कम हुई है, ज्यादा कम नहीं हुई है। उसके बाद पुंछ वालों आप भी मजे करो, आपकी भी 9 की 9 वैकेंसीज ऐसे ही है। उसके बाद रियासी की अगर हम बात करें तो रियासी वाले भी चिल मारो, आपकी भी 10 वैकेंसीज वहीं पे है, आपकी वैकेंसीज में कोई चेंज नहीं आया है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट वालों आपकी भी वैकेंसीज में कोई चेंज नहीं आया है, आपकी वैकेंसीज पहले 11 थी और अब फिर से मतलब वही 11 नंबर है, कोई चेंज नहीं, आपकी वैकेंसीज कम नहीं हुई है। उसके बाद पुलवामा की 10 वैकेंसीज थी और 8 है, यहाँ पे 2 वैकेंसीज कम कर दी गई है। अनंतनाग की भी 12 थी और अब 12 है। उसके बाद कुलगाम, अगर कुलगाम की बात की जाए तो पहले 12 वैकेंसीज थी, अब 11 वैकेंसीज है। कुलगाम में जो है एक वैकेंसी कम कर दी गई है। ठीक है, लेट मी टेक द वाटर फर्स्ट एंड टेक अ पॉज। तो कुलगाम वाले भी यहाँ पे सेफ हैं, कुलगाम वालों को भी यहाँ पे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पहले 12 वैकेंसीज थी, अब 11 वैकेंसीज, क्या फर्क पड़ता है, 1 वैकेंसी कम हुई है। एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप कंपैरिजन देखना चाहें कैटेगरी वाइज, कैटेगरी मतलब जिन डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंसीज कम हुई हैं, से फॉर एग्जांपल आपके जो कठुआ है, कठुआ में तो अनचेंज्ड है, जम्मू में है, तो जम्मू में ये चीज आपने चेक करनी है कि जम्मू में कैटेगरी कौन सी कैटेगरीज में ये वैकेंसीज कम हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन दोनों प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगेन टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया, वो क्या है, वो ये कि जो हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज है फीमेल सुपरवाइजर का, तो उसमें हमने क्या काम किया है कि जो आर्फन गर्ल्स हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम, जिनकी घर की हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सोर्स देने जा रहे हैं। ये पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग विल बी गिवन टू देम। आपने कुछ नहीं करना है, आपने हमारी ऐप पे आना है, ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने पे आपको एक वेलकम मैसेज आएगा। वेलकम मैसेज करने के बाद मुझे लिखना है हाय सर आई एम ऑर्फन, और आपने अपनी डिटेल्स डालनी है। वहां पे यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय आवर टीम, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आप हमें वहां पे ये लिखिएगा कि मैं ऑर्फन और मैं कोर्स लेना चाहती हूँ, तो आपको एक्सेस दे दिया जाएगा इस कोर्स के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, अब आगे बात करते हैं। बांडीपुरा में 6 थी, ये अनचेंज्ड है। डोडा में पहले 10 वैकेंसीज थी, अब 8 ही रह चुकी हैं। शुपियन में पहले 5 थी, इसमें अनचेंज्ड है। रामबन में भी अनचेंज्ड और उधमपुर में भी अनचेंज्ड। तो टोटल जो वैकेंसीज आपकी उधमपुर, रामबन, शुपियन में थी वो अनचेंज है। ऑब्वियसली इन डिस्ट्रिक्ट्स में तो भाई पहले ही कम थी। तो खैर यहां पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे बड़ा नंबर वैकेंसीज का है वो कुपवाड़ा में है। कुपवाड़ा में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, यहाँ पे 20 वैकेंसीज है और 20 की 20 अनचेंज्ड है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर है बारामूला का। बारामूला में भी अच्छा खासा नंबर है, 16 वैकेंसीज है। अब यहां पे एक मजे की बात बताता हूं, देखो यार, इट इज वेरी ऑब्वियस एंड इट इज क्वाइट जेन्युइन सॉरी, इट इज क्वाइट जेन्युइन कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लग रहा है कि यार वैकेंसीज कम होंगी। अब उनकी उनकी मोटिवेशन डाउन हो गई होगी, उनका जो मोटिवेशन का लेवल होगा वो और नीचे गिर गया होगा। मैं उनसे ये कह देना चाहता हूं, और हर एक से जो इस वीडियो को देख रहा है, जिस तक भी मेरी ये वीडियो पहुंचती है, मैं उनको ये कह देना चाहता हूं कि जो लेवल है आपका, जो आपकी वैकेंसीज हैं, मुझे एक बात बताओ, आपने 186, ठीक है, पहले 201 वैकेंसीज थी, मान लिया, अब 186 वैकेंसीज है। आप कितने हो? आप सिर्फ अपने आप को देखिए, आप किसी और को मत देखिए। आप खुद कितने हैं? आप 1 हैं, यू आर 1 एंड यू हैव टू फाइट फॉर द 1 वैकेंसी।
आप समझ रहे मेरी बात? आपको एक वैकेंसी के लिए फाइट करना है, ना कि आपको पूरी 186 की 186 लेनी है। तो आपको तो यहां पे परेशान होने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज यहां पे 186 इज द ह्यूज नंबर। 186 बहुत बड़ा नंबर है और 186 इज नथिंग। आप समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 186 ये जो वैकेंसीज है, 186 वैकेंसीज एक बहुत बड़ा नंबर है। आपने सिर्फ एक वैकेंसी के लिए फाइट करना है, दैट्स इट। और उसके लिए आपने जी जान लगानी है, अपनी दम तोड़ के अपनी बहुत ज्यादा हार्डवर्क जो है वो करना है। तो अगेन मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि आपको एक वैकेंसी के लिए फाइट करना है, ना कि आपको 186 वैकेंसीज के लिए फाइट करना है। एक और चीज यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे इसी बच्चे हैं, उन्होंने सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में ये चीज ऑप्शन दिया है, डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज का ये ऑप्शन दिया है। यानी कि जो प्रेफरेंस जो उनको दिया गया था, प्रेफरेंस में उन्होंने सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट को दिया है। गुड, कोई बात नहीं। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आउट परफॉर्म करती हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो यू विल बी सिलेक्टेड इन योर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर आपका मेरिट में नाम नहीं आया, मेरिट लिस्ट में टॉप 186 में नहीं आया, तो क्या होगा? तो आप मतलब वो फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्लेरिफाई इट मोर। 186 के अंडर मान लीजिए अगर आपका 180 रैंक आया है, से फॉर एग्जाम्पल, और आपके डिस्ट्रिक्ट का मेरिट थोड़ा हाई गया है, यहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट जाएगा, अलहदा नहीं जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग होगी आपकी। ठीक है, यहां पे देखिए 180 रैंक जिसका है, जिसका मतलब 180 रैंक जिसका है, और यहां पे 186 वैकेंसीज है। 180 रैंक वाले ने क्या काम किया है? आपने सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अप्लाई किया है, और उसकी कैटेगरी है जनरल। लेकिन उससे पहले 180 से पहले उसके डिस्ट्रिक्ट में, उसके मान लो, लेट मी क्लैरिफाई इट मोर, मेक इट मोर सिंपलर फॉर यू। मान लीजिए शोपियन की डिस्ट्रिक्ट बात करते हैं, वो लड़की जो है वो डिस्ट्रिक्ट शोपियन की है, और यहां पे डिस्ट्रिक्ट शोपियन में हमारे पास टोटल वैकेंसीज 5 है। ठीक है, 5 है। ठीक है, अब यहां पे बच्ची का 180 रैंक है। अगर देखा जाए ओवरऑल 186 के अंडर आ रहे, तो बच्ची तो फॉल कर रही है मेरिट में। लेकिन व्हाट इफ 180 के अंदर इसके डिस्ट्रिक्ट के 6-7 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, और वो भी ऐसे ही बच्चे हैं, मतलब 180 से पहले उनका रैंक है, मान लीजिए 140 तक है उनके रैंक, और उनके मार्क्स इस बच्ची से ज्यादा है, और इस बच्ची का रैंक 180 है, उनका किसी का 130 है, 140 रैंक है, लेकिन इस बच्ची से स्कोर ज्यादा है। तो क्या होगा? तो वही होगा, यहां पे आपको सिलेक्शन नहीं होगी। आई एम नॉट हियर टू डिमोटिवेट यू, मैं आपको डिमोटिवेट हरगिज नहीं करना चाहता। आप पिछला मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, पिछली मेरी वीडियोस देखोगे, आई हैव नेवर एवर डिमोटिवेटेड एनीवन, बट मैं रियलिटी फैक्ट्स मैं बता रहा हूं आपको। ये फैक्ट्स आपको कोई नहीं बताएगा। लोग आपको एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, ये कोर्स वो कोर्स, ठीक है, सही है, क्योंकि मेहनत करते हैं भाई, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई डिजर्व करता है। बट मेरा यहाँ पे इंटेंशन हमेशा रहता है कि भाई आपको किसी तरह मोटिवेटेड रखा जाए, फोकस्ड रखा जाए, और जो है वो आपको अच्छी इंफॉर्मेशन, जेन्युइन कंटेंट आपको पहुंचा जाए। सो यहाँ पे क्या होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे कहने का मतलब यह है कि अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक और शिकायत मुझे बच्चों की आती है। a lot of girls text me on social media, on different social media platforms कि सर मेरे पास तो सोशियोलॉजी है ही नहीं, मेरे पास सोशियोलॉजी है ही नहीं, मेरे पास ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी नहीं था, या मैं पीजी सोशियोलॉजी नहीं हूं, तो मुझे वो 5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, मेरा क्या होगा? यार मैं आपको यही सिंपल कह देना चाहता हूं, just forget everything, just focus on your paper and give your 100%। ठीक है, भूल जाओ बाकी सारी चीजें, आपको 5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, 5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा? अगर आप बहुत जबरदस्त परफॉर्म करोगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, 120 में से आप 100 प्लस स्कोर करोगी, तो भाई टॉप 20 में आपका नाम होगा, तो यू विल बी इन। वहां पे फिर 5 पॉइंट्स किसी ने, कोई बच्ची अगर है, मान लीजिए उसने मेहनत नहीं की, उसने पढ़ा नहीं, उसको वो 5 पॉइंट्स मिलेंगे, उस बच्ची को वो 5 पॉइंट्स मिलेंगे, तो दे विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि उस बच्ची ने वो पढ़ा ही नहीं। उस बच्ची के 80 नंबर आ रहे हैं, 80 मान लीजिए 70 नंबर आ रहे हैं, 70 पे +5 आप ये कर रहे हो, तो 75 आ रहा है स्कोर।
तो उससे भी उस बच्ची का, आई एम सॉरी टू से, बट उस बच्ची का कुछ नहीं होगा, क्योंकि 70 हो सकता है। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि जनरलाइज ने इतने स्कोर पे ये होगा, बट जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मेरिट मान लो 85 प्लस गया है, तो बच्ची अगर मेरिट में नहीं आ रही है, बच्ची ने मेहनत नहीं की है, तो वो 5 पॉइंट जो आपको बच्ची को बोनस मिलने जा रहा है उसकी सोशियोलॉजी की वजह से, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर हर। इंस्टेड, प्रोवाइडेड दैट वो बच्ची मेहनत करे, वो बच्ची हार्ड वर्क करे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, ज्यादा कहानी नहीं खींचेंगे, बात को यहीं पे क्रक्स मैं बयान करना चाहता हूं कि जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फोकस ऑन योर पेपर, एंटायरली ऑन योर पेपर। एक वादा मैंने आपसे किया है, आप याद कीजिए, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आप लोगों के लिए टाइम टेबल जो है वो लाऊंगा। उसके लिए मैं थोड़ी सी माफी चाहता हूं, आप जरूर मुझसे नाराज होंगे, उसके लिए नाराजगी आपकी जेन्युइन है, मैं माफी चाहूंगा। आई एम बिजी विद अ लॉट ऑफ वर्क इन द ऑफिस एंड या विद स्टडीज, विद अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसके चक्कर में मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, ये नहीं ला पाया। एंड आई प्रॉमिस विद इन 2 to 3 डेज आपके लिए ये टाइम टेबल तैयार होके आ जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। वादा, वो कहते हैं ना कि वादा टूट जाता है, वादा नहीं कर रहा, आई एम सॉरी, बट हाँ मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये टाइम टेबल दिया जाए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कंपोनेंट को आपने कितना पढ़ना है। ठीक है, जाने से पहले एक और चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा, बस ये है कि टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूंगा, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को करोगे। एक और चीज, मतलब जो सेल्फ डाउट्स हैं, जो बच्चों के सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर टेक्सटिंग मी रैंडमली ऑन टेलीग्राम एंड ऑन कमेंट सेक्शंस। ठीक है, वो बच्चियां क्या लिख रही हैं कि सर आई हैवंट स्टार्टेड येट, मेरा क्या होगा, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो यार मुझे, और देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स जिन्होंने पहले ही हैंड्स अप गिव अप कर लिया है। डे बिफोर यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू अ गर्ल, जिसने मुझे हमारी ऐप पे मुझे मैसेज किया था कि सर मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं डिजर्व नहीं करती। हालांकि वो बच्ची जो है वो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उस बच्ची ने 2-3 टेस्ट उसने दिए बच्ची ने। हमारा मॉक टेस्ट जो पेड मॉक टेस्ट है, उस पे भी बच्ची का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और जो फ्री टेस्ट है हमारे, उन पे भी उस बच्ची का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। Actually, I was talking to her. She texted me on मोबाइल एप्लीकेशन, और हमारी जो ऐप है द एग्जाम काउंसलर, वहाँ पे उस बच्ची ने मुझे कमेंट किया, लिखा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, शायद मुझसे नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे जब स्टार्ट करना चाहिए था तो मैंने तब स्टार्ट नहीं किया, इट्स बीन टू लेट। मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर, और मैंने बहुत बहुत डांटा उस बच्ची को। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जिस फेज में आप हो सकता है आपको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है आपने मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस लिया हो, बट आपको बता दूं 2016 से लेकर 2024 तक आई हैव बीन इनटू द कॉम्पिटिशंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं ये प्राउड से नहीं कह रहा, बट थैंकफुली मैं आपको बहुत अच्छा दे सकता हूं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत अच्छी चीजें, आपकी लाइफ पे बहुत अच्छा इंपैक्ट ला सकता हूं विद जस्ट फ्यू कमेंट्स और फ्यू जो डांट पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे पास पिछले 6-7-8 साल का एक्सपीरियंस, मैं अभी भी एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मेरे पास फेलियर्स का एक बहुत बड़ा अंबार है। खैर वो एक अलग स्टोरी हो जाएगी, और बात थोड़ी मतलब डाइवर्ट हो जाएगी, लंबा टॉपिक हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि बच्ची ने जब मुझे कहा, एंड उस बच्ची को मैंने बहुत डांटा। आई टोल्ड हर कि मेरी बात सुनिए, आप ये अपने माइंड में ये इस तरह की मैनिफेस्टेशंस क्यों ले रहे हैं, क्यों आप जबरदस्ती खुद को बता रही हैं कि मुझसे नहीं हो सकता। व्हाट हैज हैपेंड, JKSSB हैज नॉट नोटिफाइड द एग्जाम डेट टिल नाउ। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यू हैव 2 months, एंड 2 months टू क्वालिफाई एन एग्जाम। हो सकता है टफ हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर आपका बेसिक्स आपके थोड़े बहुत अच्छे हैं, क्लियर है आपके थोड़ी बहुत, तो यू कैन क्वालिफाई इट। अगर आपका दिमाग मतलब दिमाग तो सबका शार्प होता है, सारे अच्छे होते हैं, दिमाग सबका एक जैसा होता है। अगर आप थोड़े बहुत पढ़ाकू रही है, अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ाकू रही है, तो यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी भी कुछ नहीं गया है, अभी भी आप जो है स्टार्ट कर सकती हैं, एंड यू कैन गिव अ गुड किक स्टार्ट टू योर प्रिपरेशन फ्रॉम राइट नाउ। अभी से स्टार्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो स्टार्ट लेकिन आज से ही करना है। टाइम टेबल आपके लिए आ जाएगा, टाइम टेबल के हिसाब से आप फिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिएगा। ये चीज है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नहीं होगा, खुद से। देखो यार, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ही है, प्रॉब्लम हमारे दिमाग की है। दिमाग और दिल का जब जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाता है तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मैं बस अपनी बात का क्रक्स रखना चाहूंगा, कि कंक्लूजन रखना चाहूंगा कि जो हमारा माइंड होता है ना, हमारे माइंड को हमेशा से रिलैक्सेशन चाहिए, आराम चाहिए, मजे चाहिए, रील्स चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, स्नैपचैट चाहिए, एवरीथिंग। मतलब हमारे माइंड को टफ चीजें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस ये हमें घुमाता रहेगा, घुमा फिर आके फिर ले जाएगा व्हाट्सएप पे, किसने मुझे मैसेज किया, घुमा फिर आके फिर मुझे इंस्टाग्राम पे ले जाएगा, किसका मुझे नोटिफिकेशन आया है, किसने मेरी पोस्ट पे लाइक किया है, किसका मुझे मैसेज है। ठीक है, तो हमारे दिमाग को कहने का मतलब है कि हमारे दिमाग और दिल का कोऑर्डिनेशन है। दिल क्या कह रहा है? दिल ये कह रहा है कि नहीं यार, मेरे को ये जॉब लेनी है, आई नीड दिस जॉब, मुझे ये जॉब चाहिए। और ये जो 40,000 का, 40,000 का ये जो टैग है, 40,000 की जो सैलरी है, ये मुझे मिलनी चाहिए, ये सैलरी मुझे मिलेगी। ठीक है, तो ये सैलरी मुझे मिलनी चाहिए। दिल तो कह रहा है कि नहीं, मुझे बहुत मेहनत करती हैं। आप किसी लड़की को देखती हैं, किसी ने आईएएस कर लिया, यूपीएससी कर लिया, या जेकेएएस कर लिया, उनको देख के आप मोटिवेट होती हैं कि नहीं मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगी। चलो ठीक है, अगर मुझसे वो नहीं होगा तो कम से कम मैं ये तो करूंगी। ठीक है, आप दिल आपका कहता है, लेकिन दिमाग क्या कहता है? दिमाग कहता है बेटा सो जा। ठीक है, लिटरली आप रेस्ट करो, आराम करो। हमारे दिमाग से दो हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन, एक होता है एंडोर्फिन, दूसरा होता है डोपामीन। ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, हम इन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। तो ये रिलीज होते हैं जब हम दिमाग की कही गई बातों पे चलते हैं। मतलब ये कि मुझे दिमाग अभी कहेगा कि नहीं नहीं दाऊद, तेरे को वीडियो नहीं बनानी है, तेरे को बच्चों को मोटिवेट नहीं करना, तेरे को बच्चों को गाइड नहीं करना है, तेरे को बस रील बनानी है और वही टिकटॉक, वही चीजें, उठपटांग चीजें करनी है। तो मेरा दिमाग, अगर मैं दिमाग की सुनूंगा तो आई बी लाइक, मैं डिस्ट्रॉय, मतलब मेरा टाइम बर्बाद। तो कहने का मतलब यह है कि दिमाग की कम सुनो, दिल की ज्यादा सुनो, और दिमाग और दिल का एक कोऑर्डिनेशन बनाओ, एक प्लान सेट करो। नाइट बिफोर आप प्लान करो नेक्स्ट डे आपका कैसा होने जा रहा है। बिलीव में, अगर ये आप ट्राई करोगे एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के बाद यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने यहां तक पहुंचे हैं इस वीडियो में तो मुबारक है आपको। बहुत सारी चीजें जो है वो आपने सुन ली, सीख ली। तो कहने का मतलब यह है कि आपने ये चीज करनी है कि आपने बाय एंड ऑफ द लाइक डे आपने ये ट्रैक करना है। एक डायरी रखो, एक कॉपी रखो, जिसपे आप नोटिस करके या व्हाइट पेज पे लिख लो कि आज दिन भर मैंने क्या किया, कितनी खराब चीजें मैंने आज की, किस दोस्त के साथ मैंने टाइम बर्बाद किया, किस चीज ने मेरा टाइम बर्बाद किया, किस चीज ने मेरे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बर्बाद किए। उस चीज का एनालिसिस कीजिए, कॉपी पे लिखिए और वहां पे नोट करके, क्योंकि कोई और देखेगा नहीं, सिर्फ आप देखोगे, तो आप वहां पे लिखोगे कि ये चीज कल मेरे से नहीं होनी चाहिए। बिलीव मी, दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। और अगर ये काम नहीं करे तो बता देना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और वीडियो को डिसलाइक कर देना, अगर आपको मेरी ये कही हुई बात आप पे काम नहीं करेगी, अगर इससे मजा नहीं आया तो। ठीक है, नाइट बिफोर नेक्स्ट डे प्लान करना है और पिछले दिन का एनालिसिस, मतलब उसी दिन का। अभी जैसे पढ़ेंगे, रात हो रही है, 10:30 पे या 11 PM पे मैं सोने जा रहा हूं। सोने से आधा घंटा पहले आई विल कीप माय मोबाइल फोन अवे। मैं अपनी मोबाइल फोन को साइड पे रखूंगा और मैं पूरे दिन का एनालिसिस करूंगा। मैंने आज पूरे दिन क्या किया। मैं सुबह 5 बजे उठा, 5 बजे उठने के बाद मेरा जो रूटीन रहती है मैंने की। आई टुक ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट मैंने किया, सारी चीजें की। उसके बाद पूरे दिन भर का शेड्यूल मेरा क्या रहा, मैंने किस स्लॉट में, किस टाइम पे, किस चीज ने मेरा टाइम बर्बाद किया, उस चीज को नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट डे की प्लान फॉर द टुमारो। टाइम टेबल जब मैं लाऊंगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद प्लान आपने नेक्स्ट डे करना है कि आपने ये चीज करनी है, और उसके बाद आप डेली ये चीज करोगे, बिलीव मी, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। ठीक है, खैर वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अभी आप बताओगे कि सर बहुत लंबा खींच रहे हैं, बहुत पका रहे हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने थोड़ा भी आपको पकाया, बट अगर थोड़ा सा भी आप मेरी वीडियो देख के खुश हुए, आपको वैल्यू मिला, वीडियो को एक लाइक कर दो यार, और कमेंट करना जरूर, मतलब जरूर कीजिए।
कमेंट करना भूलिए नहीं। कमेंट आपका जरूर आना चाहिए, वीडियो में आपका शेयर जरूर हो जाना चाहिए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूंगा बाय एंडिंग द फेवरेट लाइंस की वही जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इन लाइंस को आपने बेड के सामने चिपका दीजिएगा, और अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, आपको ये समझ नहीं आता, इस वीडियो को दोबारा से सुनिए, गूगल पे चेक कीजिए इनका मीनिंग, और उसके बाद आपको मजा आएगा। खुदा हाफिज़।